आज हम लोग धम्मपद की एक और गाथा को सीखेंगे। इसमें दो गाथाएं बताई गई हैं, दोनों को हम लोग सीखेंगे। क्या कहती है ये गाथा? पमादमनुयुज्यन्ति बालादुं मेदिनो जना अपमादं च मेधावी धनं सेट्ठं वरक्षति। मापमादमनुयुञ्जेथ मा कामरति सन्धवम् अपमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखम्। ये धम्मपद की दो गाथाएं हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है पमाद मनु युज्यन्ति। जो व्यक्ति प्रमाद में रखा है ना, ये जो प्रमाद में पड़े रहना जो है, बाला दुम में दिनो जना, ये मूर्ख दुर्बुद्धि अज्ञानी पुरुष जो है वो प्रमाद में लगे रहते हैं। अपमादंच मेधावी, ये जो मेधावी पुरुष है, होशियार बुद्धिमान व्यक्ति है, यह होशियार है वह धनंग सेठंग रखती। जैसे कोई सेठ जी अपने धन की सुरक्षा करता है। तुम कभी सेठ जी लोगों के पास जाओ जो सोना चांदी का व्यापार करते हैं, उनके दुकान के तिजोरी में कम से कम तीन ताले लगे होते हैं। एक वो ऐसा कुंडी वाला ताला लगता है, एक अंदर घूमने वाला ताला लगता है, और एक वो गोल गोल घूमने वाला भी ताला लगता है। तो अपनी धन की सुरक्षा के लिए आदमी कैसा करता है? आप लोग यदि मकान में रहते हैं तो लकड़ी का एक दरवाजा बंद होता है और बाहर से लोहे की ग्रिल लगी हुई है ना। क्यों? कि तुम्हारे धन की सुरक्षा हो पाए, तुम्हारे पास जो धन संपत्ति है उसकी सुरक्षा। तो भगवान क्या कहते हैं? ये जो बुद्धिमान आदमी है, ये बुद्धिमान आदमी वैसे ही अपने अप्रमाद की यानी आलस्य को त्याग कर काम करने की जो इच्छा है उसको वैसे ही संजोए रखता है, संभाल के रखता है, जैसे धनवान आदमी अपने धन की सुरक्षा करता है। ये पहला गाथा का अर्थ हुआ। दूसरा है महापमाद मन युज्यंत, कि इस कारण से कि तुम लोग प्रमाद मत करो। माँ कामरति संधवम, ये जो काम वासनाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, इनसे दूर हो जाओ। अपमत्तो ही जायंतो, ये अप्रमादी आदमी क्या करता है? ध्यान को प्राप्त करता है। आंखें बंद करके ध्यान करने का काम कौन करता है? अप्रमादी आदमी, जो आलस्य को त्याग दिया है ना, वो करता है। पप्पोति विपुलम सुखम, इस कारण से, वो ध्यान करने के कारण से महाविशाल सुख को पाता है। कौन सा है विशाल सुख? ये महत्वपूर्ण सुख क्या है? वो सुख है निर्वाण का सुख है। कौन सा है? निर्वाण का सुख है करके भगवान जी बताते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, जब भी जेतवन में रह रहे थे ना श्रावस्ती के, तब भगवान बुद्ध जी ने ये मूर्ख लोग जो काम करते हैं ना, इन मूर्खों के काम को देखते हुए ये बोला था, ठीक है। तो श्रावस्ती में एक त्योहार मनाया जाता है मूर्खों के द्वारा। किनके द्वारा? मूर्खों के द्वारा। अभी भी भारत में उस तरह का एक त्योहार है, वही त्योहार है करके नहीं, उस तरह का एक त्योहार है जो आजकल इसमें जैसे जैसे लिखा है वैसा ही किया जाता है उसमें। तो क्या होता है, जितने भी आलसी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, शराबी लोग हैं, ये लोग एक आयोजन करते हैं मेले का। तो उस मेले में जितने लोग जमा होते हैं, वे सब के सब मूर्ख, अविवेकी, जिनमें कोई धैर्य नहीं, धीर नहीं है, कौन अच्छा है कौन बुरा कुछ नहीं समझ में आता, ऐसे लोग जमा होते हैं। और वो क्या करते हैं? तो वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं, धूल फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं, ठीक है। और जब ये एक दूसरे पर ये कीचड़ फेंक रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, धूल फेंक रहे हैं, और ये गंदगी गोबर फेंक रहे हैं, तो ये एक दूसरे को गाली भी देते हैं। गलत गलत बुरी गालियां जो मुख से निकलनी भी नहीं चाहिए, ऐसी गाली देते हैं। और क्या कहते हैं? कि बुरा मत मानो, हाँ,
इसका क्या है, आज तो उत्सव है, उत्सव में सब चलता है, ऐसा करके बोलते हैं। तो जो समझदार होशियार लोग हैं, इनको बड़ी तकलीफ होती थी। ये लोग, ये जो मूर्ख लोग हैं, एक तो पहले अविवेकी है, उनको कोई धीर नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। कौन आ रहा है, हमारे टीचर है, हमारे बूढ़े बाबा लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बट बेटा है, बड़ा है, छोटा है, महिला है, पुरुष है, कुछ नहीं दिखता। दूसरों के शरीर पर कीचड़ फेंकना, गोबर मलना, इसी तरह से वो 7 दिन तक करते। कितने दिन तक? 7 दिन तक करते हैं। ये 7 दिन का करने के कारण वहां जो समझदार लोग हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे। तो करने के लिए क्या है? तो भैया, तुम मेरे ऊपर ये कचड़ मत डालो, गोबर मत फेंको, कुछ मत करो, एक काम करो, तुम ये एक सिक्का ले लो, 1 रुपया, 2 रुपया, उस समय के सिक्के जो होते थे ना, 1 सिक्का, 2 सिक्का, उनको दे देते और हाथ जोड़ते, भैया हमको छोड़ दो, जाने दो करके। तो किसको तकलीफ हो रही थी? ये जो सज्जन लोग हैं, सीलवान लोग हैं, वो उस समय, उस समय ना, ये श्रावस्ती में 5 करोड़ आर्य श्रावक लोग रहा करते थे। कितने? 5 करोड़। भगवान बुद्ध जी के, भगवान बुद्ध जी के 5 करोड़ शिष्य रहा करते थे। तो ये 5 करोड़ शिष्यों को कितनी तकलीफ होती होगी कि भैया लोग आंख, बदन कीचड़ उछाल रहे, सब कुछ उछाल रहे। देखो, समझदार आदमी बड़ा शांत विनम्र रहकर काम करता है, तब जाकर धर्म की ऊंचाइयों को पाता है ना? तब जाकर वो ऊंचाइयों को पाता है। मूर्ख आदमी इसी तरह से लगा रहता है। अभी बच्चों, कुछ दिनों बाद महात्मा फुले जी के जीवन पर एक चित्रपट आएगा, फिल्म आएगी। उसमें इसी तरह से वो जो शिक्षा के लिए, टीचिंग के लिए जो जाने वाली महिला है, सावित्री बाई फुले, उनके ऊपर ऐसी कीचड़ फेंकते हैं कौन लोग? खुद को बड़ा पंडित बताते पर मूर्ख अज्ञानी आदमी लोग थे। इस कारण से कितनी तकलीफ हुई। महिलाओं ने पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियों ने शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर ले तो परिवार विनाश हो जाता है, ये तो पूरा धर्म भ्रष्ट कर देगी करके बोलते थे ना। तो ऐसे मूर्ख लोग किसी न किसी काम से, किसी न किसी कारण से, ये किसी न किसी पर दोषारोपण लगाते हैं। तो भगवान के समय भी तब भी ऐसे मूर्ख थे। अभी बाबा साहब जब थे, अंबेडकर जी जब थे, तब भी ऐसे मूर्ख लोग थे। और आज भी वर्तमान में भी ऐसे मूर्ख लोग हैं, जो त्योहारों का नाम बताकर, जो त्योहार की, ये भाई ये तो हमारा त्योहार है, हम इसको मना रहे करके, कुछ भी मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए तैयार है। कुछ भी मूर्खतापूर्ण। और क्या बताते हैं कि तुम गाली दो। अब देखो, इसमें लिखा है, इस कथा में लिखा है कि वे लोग एक दूसरे पर कीचड़ फेंक रहे, गोबर फेंक रहे हैं, धूल फेंक रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, भिगो रहे हैं। तो वो आदमी कहाँ से आ रहा है? राजा का सेवक है, नहीं है, बूढ़ा है, जवान है, महिला है, पुरुष है, कोई चिंता नहीं। और ऐसा फेंकने के बाद गाली दे रहे, बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां दे रहे। तो ये अच्छा लगता है क्या? जो समझदार पढ़ा लिखा आदमी है, उसको गाली सुनना अच्छा दिखता है क्या? नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम बच्चे लोगों को ध्यान में रखो, कभी भी गाली मत देना। गाली देना बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही गंदी। गाली देना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा गुस्सा कर सकते हो, थोड़ा सा करके मुंह फुलाकर बैठ सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा हाथ पैर पटक सकते हो। पर मम्मी को, पापा को, टीचर को गंदी गालियां देना, तुमने सुना होगा स्कूल में लोग, लड़के बोलते होंगे, पर वो बिल्कुल अच्छा नहीं। वो मूर्खता की निशानी है, मूर्खता है। उनको उस गाली का मतलब भी नहीं मालूम होगा, पर बोलने में सब लोग बोलते हैं, गुस्सा आता तो मैं क्यों ना बोलूं। तो ये गंदी चीजों का अपने जीवन में होना अच्छी बात नहीं है। तुम लोग अच्छे लड़के बनना है, अच्छी लड़कियां बनना है, भगवान के शिष्य बनना है, तो ये नहीं करना। उस समय बताते हैं कि जब इस तरह से गाली गलौज कर रहे थे, तो इनके शब्द सुनकर अच्छे अच्छे लोग बिल्कुल शांत हो जाते थे, कुछ नहीं बोल पाते थे। और कुछ बोलने के लिए तो ये गाली गलौज करने वाले लोगों से कौन मुंह लगे करके बोलकर खुद ही भैया मेरी ही गलती हो गई करके चुपचाप निकल जाते थे। फिर इन लोगों ने, समझदार लोगों ने, ये जो भगवान बुद्ध जी के शिष्य है, इन लोगों ने भगवान बुद्ध जी को निमंत्रण भेजा कि भगवान बुद्ध जी, आप है ना, 1 हफ्ता तक अपने भिक्षुओं को बताए
और आप भी 1 हफ्ता तक आप जेतवन बुद्ध विहार से जेतवन विहार से बाहर भिक्षा मांगने के लिए नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये मूर्खों का जमावड़ा है। इन्हें संत आदमी कौन है, सन्यासी कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, कुछ समझ में नहीं आता। वो केवल अपने मौज के लिए, मस्ती के लिए दूसरों का अपमान कर रहा है, दूसरों को नीचा दिखा रहा है। उसमें कौन सा आनंद? मूर्खता में कोई आनंद नहीं है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी को ये निमंत्रण ये बिहार के लोग भेजते हैं। और क्या करते हैं, भगवान बुद्ध जी 7 दिन तक बुद्ध विहार से बाहर नहीं आएंगे। तो करेंगे क्या, खाना कैसे खाएंगे? तो भगवान बुद्ध जी को ये लोग निमंत्रण करते कि भगवान, आप 7 दिवस तक अपने भिक्षुओं को बताएं कि यही रहे, आपके भोजन की जिम्मेदारी हम लेते हैं करके। तो अपने घर में यवागो बनाकर, अपने घर में खाना बनाकर, ऐसे छुप छुपाते हुए, क्षमा मांगते हुए, या फिर पैसे देकर जेठवन तक डेली भोजन लेकर जाते थे। डेली 7 दिनों तक प्रतिदिन भोजन लेकर गए। क्यों? क्योंकि भिक्षु भोजन के लिए तब रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया था। भिक्षुओं को गाली देंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, पानी फेंकेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, कोई कीचड़ फेंक दे तो अच्छा नहीं लगता ना, कलर फेंक दे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो ये ऐसा करेंगे, इसलिए उनके उपासक जो थे, देखो, है तो भिक्षु दूसरे, पर उनके उपासक उनका अच्छा ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा में अच्छी तरह से लगे रखते हैं। तो तुमको क्या करना चाहिए? तुमको भी भंतेजी लोगों की सेवा करनी चाहिए। तुम्हारे आसपास कई भंतेजी रहते, तुमने क्या करना चाहिए? मम्मी मेरे लिए नाश्ता बना दिए? हाँ बेटा बन गया तुम्हारे लिए नाश्ता। मम्मी, तो थोड़ा सा नाश्ता भंतेजी को भेज दे। हाँ जा तुम दे के आओ। तो पट से पोहा पोहा है, पोहा उपमा है, उपमा एक प्लेट में रखने का दूसरे, और भागते हुए अपने नजदीक के बुद्ध विहार में जाकर, भंते जी मम्मी ने नाश्ता बनाया, आप कर लो ना, करके बोल के उनको हाथ जोड़ के उनको नाश्ता करा के आ जाना। ये तो कर सकते हो ना? क्योंकि भगवान के समय में देखो, ये उपासक क्या किए, जब समय बाहर निकलना मुश्किल था, तो भंते जी लोगों को क्या बताया, भगवान को क्या भेजे कि भगवान आप 7 दिन बाहर नहीं आएंगे, आप अंदर ही रहेंगे। तो 7 दिन तक इन लोगों ने सेवा की। 7 दिन बाद जब पूरा इनका उत्सव जो है, ये मूर्ख लोग जो जमा होते हैं ना, जो पागल लोग जमा होते थे, कीचड़ फेंकते थे, पानी फेंकते थे, गाली गलौज देते थे, बुरा भला कहते थे, इनका ये 7 दिन का कार्यक्रम खत्म हो गया। तब ये भगवान के जो शिष्य लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भगवान बुद्ध जी को, भिक्षु संघों को शहर में भोजन दान के लिए बुलाया, और बहुत सुंदर तरीके से भोजन कराया। बनते, आप 7 दिन तक एक ही जगह पर बैठे रहे, अभी आप आ सकते हैं। तो भगवान गए भिक्षु संघ के साथ, और वहां भोजन किए। भोजन कर कर भगवान को बताते कि भगवान, ये लोग जो है, भगवान को, भगवान इन मूर्खों के कारण परेशान हो गए हैं। ये मूर्ख हमेशा बगैर किसी काम के ये कुछ भी लेकर आ जाते हैं, कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। तो धर्म का पालन करने की इच्छा रखने वाला आदमी, अच्छा जीवन जीना चाहता है जो आदमी, अच्छी पढ़ाई करना चाहता है वो आदमी, इनके शब्दों को सुनकर क्रोध ही जगाता है, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो भगवान बुद्ध जी क्या बताते हैं कि पमाद मनुयुज्यन्ति, तब गाथा बताते हैं भगवान। क्या बोलते हैं भगवान कि ये जो मूर्ख लोग हैं, ये मूर्ख लोग अपना पूरा धन जो है वो सब ऐसे विनाश के लिए खत्म कर देते हैं। ये मूर्ख आदमी पूरा प्रमाद करता है, आलस्य में रहता है, आलसी हो जाता है। फिर कहते हैं बुद्धिमान आदमी, जैसे कोई व्यापारी या विद्वान अपने सोने की, अपने धन की सुरक्षा करता है, वैसे ही अप्रमाद की सुरक्षा करता है। अप्रमाद यानी आलस्य के परे हो जाना, आलस्य यानी प्रमाद होना, आलस्य न होना यानी अप्रमाद, ठीक है। तो वो फिर कहते हैं कि तुम लोग अच्छी तरह से ध्यान रखो कि तुम लोग अपना मन आलस्य में नहीं लगाना, प्रमाद नहीं करना। अपने मन में उठने वाली राग द्वेष या फिर काम मोह जो है ना, वासना जो है, इसको अपने जीवन से धीरे धीरे दूर करना। इनसे ज्यादा संबंध मत बनाना, लोग बहक जाते हैं इसके कारण। इनसे संबंध मत बनाना।
अप्रमादी आदमी जो है, जो धर्म का पालन करने वाला, अच्छी तरह से मेहनत करने वाला आदमी जो है, क्या करता है? अपना ध्यान बढ़ाता है, ध्यान करता है, और धीरे 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 विपुल ऐसे, बहुत विशाल ऐसे सुख को पाता है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? सबसे बड़ा सुख है परम निर्वाण का। कौन सा सुख है? परम निर्वाण का। और कौन पाता है वो? जो व्यक्ति आलसी नहीं है, अप्रमादी है, प्रमादी नहीं है। अब तुम बताओ, तुमको कौन सा बनना है? आलसी बनना है या अप्रमादी बनना है? हम्म। इसीलिए आलस नहीं करने का। जब भगवान बुद्ध जी ने ये धर्म की देशना दिए ना, तो उस देशना को सुनकर वहां जितने लोग थे, उनमें बहुत सारे लोग श्रोतापन्न हो गए, धर्म के मार्ग पर आ गए। और जिन जिन लोगों ने धर्म सुना, उन सभी विशाल जनता के लिए ये धर्म देशना बहुत लाभ के लिए हुई, बहुत सुख के लिए हुई। ठीक है। तो ये जो कहानी है, इस कथा का नाम है बाल नक्षत्र नखत नखत हाँ, नक्षत संगुष्ठवत्तु। क्या है? कि मूर्खों का नक्षत्र देकर एकत्रित आने वाला कार्यक्रम, इसके सहारे बताई गई देशना। बाल नक्षत संगठवत्तु। ठीक है। इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ये कहानी में क्या बताया जाता है? कि मूर्ख लोग भिन्न भिन्न त्योहारों के नाम पर अच्छे लोगों को तकलीफ देते हैं, अच्छे लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसे समय में ये लोग जो है, वे अपने घर में ही रहकर, सुरक्षित रहकर ही कोशिश किए कि धर्म का पालन कर पाए। तो ये कहानी को अच्छी तरह से याद रखो, इस धर्मपति कथा को भी। तो आज इतना ही। तो ये जो धर्म का उपदेश है, तुम सब बच्चे को आलस्य को छोड़ देने के लिए, अच्छा बच्चा बनने के लिए, धर्म के मार्ग बनाने के लिए उपकारी हो जाए। बोलो साधु। तो इतना ठीक है बच्चों। हाँ, छोटी सी कहानी है, पर ये बहुत अच्छी कहानी है। इसको अच्छे से ध्यान में रखना। मूर्खों से बचना चाहिए। ठीक है। मूर्खों से बचना चाहिए। और आलस्य को आलस्य को त्यागना चाहिए। आलस्य रहित होना चाहिए। ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान साधना करने से आदमी सुखी हो जाता है, निर्वाण के सुख को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।